नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गर्ल इन द बेसमेंट मूवी को। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत एक कार से होती है जहाँ एक लड़की को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल की ओर ले जाया जा रहा होता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उस लड़की की ट्रीटमेंट शुरू होती है। इसके बाद हमें कहानी 20 साल पहले की दिखाई जाती है जहाँ एक फैमिली एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, जिनमें डॉन, उसकी पत्नी एरेन और उनके दो बेटी एमी और सारा। सारा अपने दोस्तों के साथ पार्टी पर जाने की बात करती है, लेकिन डॉन साफ मना कर देता है, जिससे सारा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ बाइक पे पार्टी के लिए निकल जाती है और खूब एंजॉय करती है। फिर अगले सुबह क्रिस उसे घर छोड़ता है और यह सब कुछ डॉन देख रहा होता है। सारा खिड़की से वापस अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन डॉन उसे रोक लेता है और एक आम इंसानों की तरह सामने की दरवाजे से आने को कहता है। डॉन उसे बहुत डांटता है। तभी वहाँ एरेन आ जाती है और सारा को बचा लेती है। अब एरेन, एमी और सारा तीनों बातें कर रहे थे, जिनमें सारा कहती है जब वो 18 साल की हो जाएगी तब इस घर को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ भाग जाएगी। ये सब डॉन कमरे के बाहर खड़े सुन लेता है, जिसके बाद वो घर के बेसमेंट में जाता है जहाँ एक सीक्रेट कमरा होता है। अब सारा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है और वो 18 साल की होने वाली थी। अब एक सुबह एरेन शॉपिंग के लिए चली जाती है। घर में सारा और डॉन अकेले होते हैं। तभी डॉन सारा के पास आके मदद के लिए कहता है। सारा डॉन की मदद करते हुए एक बॉक्स को लेके बेसमेंट के उस सीक्रेट कमरे तक चली आती है। सारा जब इस कमरे के बारे में पूछती है तो डॉन कहता है बमबारी से बचने के लिए कमरा बनाया गया था। जिसके बाद डॉन सारा को उस कमरे में बंद कर देता है और यहाँ से चला जाता है। सारा बहुत चीखती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती क्योंकि वो कमरा साउंड प्रूफ होता है। सारा समझ नहीं पा रही उसके साथ क्या हो रहा है। सारा अब उस बॉक्स को खुलती है जिसमें उसे उसकी जरूरत के सामान मिलते हैं और ये देख सारा काफी रोती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो यहाँ पर फंस चुकी है। सारा दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन रॉन्ग कोड डालने की वजह से कमरे की लाइट और हवा दोनों बंद हो जाती है। हवा के बंद होने के कारण सारा को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। यह सारा की माँ और बहन उसके लिए बहुत परेशान है। वो सारा के सब दोस्त और क्रिस को भी कॉल करके सारा के बारे में पूछते हैं, लेकिन सारा का कोई पता नहीं चलता। अब सारा को इस बेसमेंट में 4 दिन बीत चुके होते हैं। डॉन नीचे आता है, तभी सारा उसे धक्का देकर बाहर जाने के लिए भागती है, लेकिन वहाँ भी और एक दरवाजा होता है और उसमें भी पासवर्ड लगा होता है, जिस वजह से डॉन उसे घसीटते हुए कमरे में ले आता है और उसके साथ घिनौना हरकत करता है। दूसरी तरफ एरेन और एमी पुलिस को कॉल कर देती है और सारा के गायब होने के बारे में सब कुछ बताते हैं, लेकिन तभी वहाँ मौजूद डॉन सिचुएशन को घुमा फिरा के बात करता है, जिससे पुलिस को लगे कि सारा खुद ही घर से भाग गई। पुलिस एक मिसिंग रिपोर्ट लिखता है और चला जाता है। इसके बाद क्रिस सारा को ढूंढते हुए उसके घर आता है, लेकिन डॉन क्रिस से झूठ बोलता है कि सारा उसके बचपन की दोस्त स्टीव के साथ फ्लोरिडा भाग गई है और वो उसके साथ बहुत खुश है। इसके बाद सारा को उस कमरे में 21 दिन बीत चुके होते हैं और अब वो 18 साल की हो चुकी थी। इसलिए डॉन सारा के लिए एक केक लाता है और गिफ्ट के तौर पर एक रेड कलर का बोल्ड ड्रेस लाता है और उसे पहनने को कहता है, जिसके बाद सारा उस ड्रेस को पहन के आती है। डॉन सारा को कुछ मांगने को कहता है। सारा डॉन से इस कमरे से निकलने के लिए कहती है, जिस पर डॉन कहता है इसके लिए काफी टाइम है। इसके अलावा सारा डॉन से एक घड़ी देने को कहती है क्योंकि उस कमरे में टाइम का कोई अंदाजा नहीं होता। इसके बाद डॉन फिर से सारा के साथ जबरदस्ती करता है। अब सारा को उस कमरे में 38 दिन बीत चुके होते हैं। वो फूड कैन से कुछ खा रही थी, तभी उसकी नजर कैन की ढक्कन पर जाती है और वो एक आइडिया लगाती है जिससे वो एक हथियार बना लेती है। अब जब डॉन कमरे में आता है तभी सारा डॉन पर हमला करती है, लेकिन डॉन उसके हाथ पकड़ लेता है और वो कुछ कर नहीं पाती। उल्टा डॉन उसे टॉर्चर करता है और फिर से उसकी रेप करता है। अब सारा को उस कमरे में 354 दिन हो चुके थे और वो अब प्रेग्नेंट है, लेकिन तभी सारा की लीवर पेन शुरू हो जाती है, जिस वजह से वह रखी एक किताब को देख के खुद ही बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक लड़की होती है। सारा उस बच्चे के नाम मेरी रखती है। इसके बाद डॉन कमरे में आता है और सारा से कहता है एक औरत के लिए माँ बनना बड़ी खुशी की बात है, साथ में कुछ फ्रूट्स भी ले आता है। तभी हम देखते हैं सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। अब यहाँ पर सारा लापता होने के 4 साल हो जाते हैं। सारा की माँ उसे याद करके रो रही होती है। बेसमेंट में मेरी अब बड़ी हो चुकी है, साथ में डॉन का प्रमोशन भी हो चुका था। सारा डॉन से उस कमरे से निकलने की बात करती है, जिस पर डॉन गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ डॉन एरेन और एमी के साथ डिनर करने बैठता है। एरेन कहती है अब जब प्रमोशन हो गया है तो क्यों ना हम सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रख ले, जिस पर डॉन भड़क जाता है और अपने पैसे को फिजूल खर्च करने में मना करता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद डॉन एक टीवी लेकर सारा के पास जाता है क्योंकि उस दिन क्रिसमस होता है। टीवी को देख सारा और उसकी बेटी काफी खुश हो जाती है और दोनों मिलकर टीवी देखने लग जाते हैं। अब सारा मिसिंग होने के 7 साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन एरेन अभी भी दरवाजे पे बैठ के सारा
के लिए इंतजार करती है। दूसरी तरफ बेसमेंट में मेरी काफी बीमार होती है। माइकल भी बड़ा हो चुका है। डॉन मेरी के लिए दवाई लेके आता है, लेकिन सारा उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है, लेकिन डॉन सारा के एक नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम क्रिस को देखते हैं, जो पहले से काफी बदल चुका था, लेकिन सारा के लिए उसका प्यार आज भी पहले जैसा है। आज भी वो सारा के घर के सामने आता है। तभी वहाँ सारा की बड़ी बहन एमी मिलती है। क्रिस सारा के बारे में पूछता है, जिस पर एमी कहती है सारा का कोई बचपन का दोस्त नहीं है और ना ही कोई स्टीव नाम का कोई लड़के को जानती है। जिसके बाद वो ये भी कहती है, डर है शायद मेरे पिता ने ही कुछ कर दिया है। रात को एमी एरन को सब कुछ बता देती है, जिस पर डॉन और एरन के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में एरन यहाँ से चली जाती है। उसके पीछे डॉन भी चला जाता है, लेकिन वहाँ खड़ी एमी की नजर सोफे पर पड़ी चाबियों पर जाता है। एमी उन चाबी लेकर बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट में एमी सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वहाँ डॉन पहुंच जाता है और एमी को डांट कर यहाँ से भगा देता है। यहाँ पर सारा अब तीसरी बच्चे की माँ बन जाती है और उस बच्चे का नाम थॉमस रखती है। डॉन के आने पर सारा उसे कहती है कि वो और एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती और इस कमरे में इतनी जगह नहीं कि 3-4 लोग रह सके, इसलिए सारा थॉमस को ऊपर ले जाने के लिए कहती है। डॉन थॉमस को एक लेटर के साथ दरवाजे के बाहर रख देता है। रोने की आवाज सुनकर एरन बाहर आती है और उस लेटर को देखती है, जिसमें लिखा होता है, माँ ये मेरा बच्चा थॉमस है। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मेरी हालत ठीक होने तक इसे आपके पास छोड़ रहा हूँ। एरन थॉमस को एडॉप्ट करती है। सारा ने उस बास्केट में एरन के लिए एक लेटर छोड़ा होता है, जो एरन की बजाय डॉन को मिल जाता है। इसके बाद डॉन नीचे जाता है और सारा पर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ फिर से जबरदस्ती करता है। ऐसे ही 14 साल बीत जाते हैं। एक दिन सारा माइकल की बाल काट रही होती है, तभी मेरी मेकअप करके आती है। डॉन मेरी को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसे देख सारा को कुछ अच्छा नहीं लगता और डॉन को उससे करीब जाने से वार्न करती है। अब डॉन गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और सजा की तरफ पर वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर देता है। रात में मेरी उदास बेटी होती है। सारा के पूछने पर मेरी कहती है वो यहाँ से निकलना चाहती है और एक्सप्लोर करना चाहती है। मेरी सारा से पूछती है कि वो डॉन को कब से जानती है, जिस पर सारा कहती है बचपन से। मेरी कहती है यहाँ से निकलने के बाद सारा को डॉन से डिवोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अब 17 साल गुजर जाते हैं। एक दिन वहाँ तेज बारिश हो रही थी, तभी बेसमेंट में पानी आना शुरू हो जाता है, जिसे देख सारा कबर्ड पे चढ़ के एक चम्मच की मदद से उस जगह को खोदना शुरू करती है। जिसके बाद सारा को गार्डन का रास्ता दिखता है। सारा अब उस टॉर्च से सिग्नल देना शुरू करती है ताकि कोई इसकी मदद करने आ जाए। एक आदमी लाइट देख लेता है, लेकिन वो वहाँ जाके चेक करने की बजाय आधी रात डॉन को जगा कर उसे सब कुछ बता देता है। डॉन नीचे जाकर सारा को बहुत मारता है, जिस वजह से सारा की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मेरी को कुछ नहीं पता वो क्या करे। अब बेचारी दूर बैठे अपनी माँ की चीखें सुनती रही। सारा मरे हुए एक बच्चे को जन्म देती है। डॉन जाके उस बच्चे को दफना देता है। डॉन जब नीचे आता है, सारा की बिहेव देख के गुस्सा हो जाता है। वही माइकल और मेरी पूछते हैं वो कब इस कमरे से निकल सकते, जिस पर डॉन कहता है ये सब तुम्हारी माँ पर डिपेंड करता है। आप डॉन के जाने के बाद माइकल और मेरी सारा के साथ बदतमीजी करते हैं, सवालों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, जिस पर सारा गुस्सा होकर कमरे के सामान तोड़फोड़ कर देती है और क्रिस के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करते हुए जमीन पर ही सो जाती है। मेरी और माइकल घर की साफ सफाई करते हैं और सारा के उठने पर उसे खाना देते हैं और गलती के लिए माफी मांगते हैं। सारा उन दोनों को कहती है कि वो अब बड़े हो चुके हैं, इसलिए वो उन्हें सब सच बता सकती है। जिसके बाद सारा उन्हें सब कुछ बता देती है जो डॉन ने उसके साथ किया था, ये भी कि डॉन इसका क्या लगता है। इस पर माइकल और मेरी काफी शॉक्ड हो जाते हैं, मगर सारा उन्हें प्यार का यकीन दिलाकर शांत करती है और साथ में इस कमरे से जल्द निकलने का वादा भी करती है। अब 19 साल गुजर जाते हैं। डॉन कुछ राशन लेके नीचे आता है, साथ में सारा से बदतमीजी करता है, जिस पर माइकल गुस्सा होकर डॉन पर हमला करता है, लेकिन सारा उसे रोक लेती है। डॉन की जब चली जाती है, घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। डॉन के लिए अब इतने लोगों का जिम्मेदारी उठाना मुश्किल हो रहा होता है। इसलिए एक दिन वेंटिलेशन की मदद से कार के पोल्यूटर गैस बेसमेंट में बेच के उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है, जिस वजह से वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाता। 20 साल गुजर जाते हैं। एक दिन मेरी को अस्थमा अटैक आता है। डॉन के आने पर सारा उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहती है, वरना वो मर जाएगी। डॉन के अंदर रहम आता है और वो माइकल को कमरे में छोड़कर दोनों को लेकर हॉस्पिटल की ओर जाने को निकलता है और हम स्टार्टिंग वाले सीन को देखते हैं। मेरी की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। डॉक्टर एक पेपर लेके सारा और डॉन के पास आती है और उस फॉर्म को फिलअप करने को कहती है। सारा मौका देखकर उस पेपर पर पानी फेंक देती है और जब डॉन नया पेपर लेने जाता है, तभी सारा भाग के डॉक्टर के पास जाती है और मदद के लिए कहती है। डॉक्टर के पास एक पुलिस भी होता है जो डॉन को पकड़ लेता है। मेरी की
की होश आने पर सारा उसे बताती है कि वो अब पूरी तरह सेफ है। डॉन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस बेसमेंट से माइकल को भी निकल लेता है। अब मेरी, माइकल और थॉमस खुशी से खेल रहे होते हैं। सारा अपनी माँ और बहन के साथ बैठकर ताजी हवा का मजा ले रही होती है। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है। क्रिस सारा से कहता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। इसके बाद क्रिस सारा को एक गिफ्ट देता है जो कि एक पिंक कलर का हेलमेट होता है। सारा उसे पहन के क्रिस के साथ घूमने निकल जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। जय हिंद।